मैं डॉक्टर वसीम अहमद, डीन आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर एंड प्रिंसिपल स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, और मैं NCISM का जो सिलेबस बन रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, उसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये आज का जो प्रोग्राम है वो वर्कशॉप ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ये वर्कशॉप जो है NCISM से डिज़ाइन की हुई है। NCISM ने ये महसूस किया कि जो भी हमारे पब्लिकेशंस हैं आयुष सिस्टम के ख़ास तौर से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने लगे हैं ग्लोबल लेवल पर भी, आयुष की तरफ लोगों का इंटेंशन बढ़ा है। तो NCISM ने फील किया कि हमारे जो पब्लिकेशन है वो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको कहीं ना कहीं उसको लूज़ कर रही है, वो एट पार महसूस नहीं कर रही है। तो हमारे जो मेन रिसर्चर्स हैं जो पब्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो दो हैं। एक रिसर्च काउंसिल है जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन रिसर्च कर रही है। दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो PhD और PG के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने गाइड के थ्रू, सुपरवाइज़र के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो पब्लिकेशन हमारे बेसिकली ये यही दो सोर्सेज हैं जहाँ से आते हैं। तीसरा सोर्स हमारा जो है वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं वो हैं, लेकिन वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो काउंसिल जो है बीच बीच में अपने प्रोग्राम करती रहती है, अपने रिसर्च ऑफिसर्स को ट्रेन करती रहती है। तो वो हमारा जो मेन लेकुना था वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का था। उसकी वजह ये है कि हम वहाँ से एक बड़ा मैन पावर तैयार कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स तैयार कर रहे हैं, PG स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स के तौर पर। तो बेसिकली उनको हमें ट्रेन करना है कि जो भी अपनी रिसर्च हो, साइनॉप्सिस जो अपनी तैयार करें, रिसर्च जो भी प्लान करें, तो वो एट पार हो, वो जो भी डेटाज वो जनरेट होने हैं उनको पहले से ही तय हो जाएं कि किन डेटाज को उनको जनरेट करना है, उनकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो जो पब्लिकेशन के लिए जाएं। तो पब्लिकेशन कैसे उनके डेटाज को फाइंड करके कैसे तैयार करना है, पेपर कैसे तैयार करना है और किन जर्नल्स में उनको भेजना है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो पब्लिकेशन है वो अच्छे रिप्यूटेड और इंडेक्स जर्नल्स हों, साइटेड, जिनका साइटेशंस अच्छे हों। तो उन जर्नल्स में हमारा ये है कि जो भी पब्लिकेशन हो वो, तो हम अपने PG स्टूडेंट्स को, PhD स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाह रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए हम अभी पहले PG जो गाइड्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमारे PG गाइड्स जब ट्रेंड हो जाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे वो गाइड्स जो है अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। फिर एक टीम तैयार हो जाएगी हमारी जो पब्लिकेशन पर पूरी तरह से ध्यान देगी और जो भी रिसर्च वर्क हुए हैं वो उनको प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगी, रिसर्चर्स तक, वहाँ जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उन तक कम्युनिकेट कर पाएगी। और उस कम्युनिकेशन की वजह से जो हमारे पब्लिकेशन होंगे वो अच्छे जर्नल्स में हो पाएंगे। फिर साइंटिफिक कम्युनिटी हमको हमारे एक्सेप्टेंस के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार रहेगी। हम इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, ये समझिए ग्लोबल लीडर बन गया है आयुष स्ट्रीम के लिए। तो ग्लोबली हम लीड करने जा रहे हैं आयुष को। तो उसमें हमारे पब्लिकेशंस जो है सर्च किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे पब्लिकेशंस बहुत अच्छे हो जाएं और अच्छे हों। अभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं ख़राब है, हमारे पब्लिकेशन अच्छे हैं, लेकिन और अच्छे हों, एक्सेप्टेंस और बढ़ जाए, पब्लिक की डिमांड बढ़ जाए। उसके लिए ये मेन एम था जिसके तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये प्लान किया 2019 में और 60 मास्टर ट्रेनर तैयार किए, ताकि जो है ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पर जितने भी गाइड्स हैं जो PG स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं उनको ट्रेंड किया जा सके और फिर वो जो मेन एम है वो हमारा हासिल हो सके। उसी एम के तहत इस इंस्टीट्यूट के डायनेमिक डायरेक्टर डॉक्टर मुंशी सर ने अप्लाई किया NCISM को और वहाँ पर अप्रोच किया कि ये वर्कशॉप यहाँ होस्ट करने का इनको मौका मिले। तो उसके लिए NCISM ने उनको परमिशन दी है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ बहुत बहुत डायरेक्टर सर को कि इन्होंने ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी हर स्ट्रीम के रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो PG को गाइड्स करने वाले हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 3 दिन का बहुत ही ये अहम प्रोग्राम है जो सुबह 9, साढ़े 9 से स्टार्ट हुआ, शाम में 6 बजे तक। आज 6 लेक्चर होंगे, कल 8 लेक्चर होंगे। अच्छा, लेक्चर के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जो भी उनको बताया जाएगा वो ट्रेन करके यहाँ दिखाया जाएगा, ताकि कल जब वो PG स्टूडेंट्स को अपने ट्रेन करना जाए तो वो भूल नहीं पाएँ कोई चीज़ कि जो उनको बताई गई थी वो क्या चीज़ थी। ये मेन एम था। हमें उम्मीद है
कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस एम को, जिस एम के तहत NCISM ने उनको ट्रेन करने के लिए यहाँ बुलाया है, तो वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे और ट्रेंड होकर के वो अपनी फील्ड में जाकर काम करेंगे। ये मैं डॉक्टर यूनुस मुंशी, मैं इस इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा हूँ, इंचार्ज डायरेक्टर। तो ये जो प्रोग्राम हमने अप्लाई किया है NCISM के साथ मिलके और NCISM ने इसको अप्रूव किया है, तो ये बेसिकली जो भी टीचर्स हैं आयुष फैकल्टी के, आयुष में आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारे मिला के आयुष कहलाती है। तो आयुष के जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है यूनानी में तेलंगाना में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और हमारे पास फैसिलिटीज़ एट पार है मॉडर्न के। तो इस वजह से हमने ऑप्ट किया कि क्यों ना हम भी कुछ NCISM के साथ मिल के एकेडमिक्स में कुछ योगदान करें। तो उस वजह से हमने ये प्रोग्राम ले लिया इनसे और हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 20 लेक्चर्स होंगे, पूरे 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पे खाली तेलंगाना से नहीं बल्कि कंट्री के लगभग हर एक स्टेट से टीचिंग फैकल्टी आई हुई है और उनको 3 दिन के इंतज़ामात सारा कुछ हमने किया हुआ है। और ट्रेनर्स भी हैं जो NCISM की तरफ से ही आते हैं, उनको देखने का मौका मिलेगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, तेलंगाना में फैसिलिटीज़ कैसे हैं यूनानी की, आयुष की। तो इससे एक तो वो भी मिलता है और दूसरा सीखने को भी मिलता है, और हम भी उनसे कुछ इनपुट ले लेंगे कि हम में क्या कमी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो आज से 19 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा, ये 19 तारीख मॉर्निंग से 21 तारीख शाम तक चलेगा। ये थैंक यू वेरी मच।